नमस्कार, मैं उजाला साधना संजीवनी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सभी को इस ग्रुप पे जुड़े लगभग 1 साल से ज़्यादा समय होने को हो रहे हैं। तो मन में एक विचार आया कि एक बार आप सभी लोगों से प्रत्यक्ष बात की जाए, तो इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय नूतन वर्ष विक्रम संवत 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान, साधना, इन सब की उन्नति का वर्ष हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। सर्वप्रथम अब जब विक्रम संवत और नया वर्ष का समय है, तो इसके बारे में मुझे लगता है हम सभी को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में तो थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ये भारतीय नव संवत क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सर्वप्रथम मैं जानते हैं कि इसी दिन माँ गायत्री के या माँ दुर्गा, जिसे भी आप मानते हो, उनके कहने पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। अर्थात इसी दिन से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया। इसलिए यह इस सृष्टि का पहला दिन या प्रथम दिवस माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने भी मत्स्य अवतार लिया था और भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में विजय पताका फहराई गई थी। मतलब पूरा शहर लाल रंग की पताकाओं से ढक गया था, जिसे ब्रह्मध्वज कहा जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम ध्वज पताका भी फहराते हैं। ना सिर्फ इतना, आज ही के दिन शाली वाहनों ने शकों पर आज के ही दिन विजय प्राप्त की थी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में शक संवत भी आज से प्रारंभ माना जाता है। हमारे मराठा के वीर सेनानी छत्रपति शिवाजी ने आज ही के दिन हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी और विक्रम संवत, जिसे उज्जैन के विक्रमादित्य ने आज ही के दिन से काल गणना के लिए विक्रम संवत प्रारंभ किया था, जो कि अब तक का सबसे सर्वोत्तम काल गणना मानी जाती है। तो ये इतनी सारी विशेषताओं से युक्त ये हमारा भारतीय नव वर्ष या नव संवत्सर है। तो इसे हम सभी को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूर ही साधना के रूप से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इन दिनों किया गया जप, तप, ध्यान, योग, साधना कई गुना फलित होकर हमें वापस मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हर में से हर कोई अपनी मान्यता के अनुसार, अपने घर की परंपरा के अनुसार और हमारे जो रिचुअल्स है उसके अनुसार इसे हम अपने करते हैं। पर जो मुझे अनुभव होता है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनुष्ठान हम करते हैं, साधना करते हैं, 9 दिन सप्तशती का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वह यह है कि अगर हम अपनी इस धरती को, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस धरती को, इस मदर अर्थ को सुरक्षित रखते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उस माँ गायत्री के साधक बन जाते हैं। उनकी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से हो ही जाती है, उनकी साधना हो जाती है। कभी सोचा है जिन शक्तियों की हम बात करते हैं वो कौन है? आज के संदर्भ में या इस कलयुग या आधुनिक काल में अगर हम माँ गायत्री को ढूंढें तो कहाँ वो हमें मिल सकती हैं? हमारे अंतरात्मा में वो तो है, पर बाहरी रूप में वो कहाँ पर हैं? जी हाँ, वो ये प्रकृति ही है। ये प्रकृति ही माँ गायत्री है। ये धरती, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब माँ गायत्री का ही रूप है। अगर हम इन सब का संरक्षण करते हैं, प्रदूषण से अपने वायुमंडल को मुक्त करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अपनी वायु को शुद्ध बनाते हैं, जल के प्रदूषण को रोकते हैं,
वृक्षों का कटना रोकते हैं, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं, गौ हत्या या किसी भी पशु की हत्या बलि को रोकते हैं, तो इन सब चीज़ों को करके भी हम एक तरह की साधना या अनुष्ठान को ही पूरा करते हैं। तो अगर हम कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, व्रत उपासना नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो पूजा, वो आराधना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। क्योंकि कहा भी गया है कि जल चित पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा। मतलब ये जो हमारा शरीर है, ये पंच तत्वों से बना है, और जो इस शरीर में है वही बाहर यानी इस प्रकृति में है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे तत्पिंडे यत ब्रह्मांडे। जो कुछ जो हम हैं वही ये प्रकृति है, और जो प्रकृति है वही हम हैं। अगर हम अपने को दूषित करते हैं तो हमारी प्रकृति दूषित होगी, और अगर हम अपनी प्रकृति को अच्छी करते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका सात्विक प्रभाव हमारे मन, वचन और कर्म पर पड़ेगा। और इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय समझ लगती है कि हम देवी को मना रहे हैं, माँ गायत्री की उपासना कर रहे हैं, परंतु हमारे घर में जो हमारी माँ है, हम अगर उनकी अवहेलना करते हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से हमारा वो हवन, यज्ञ, उपासना पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण होगा। अर्थात हम बाहर भगवान माँ को मना रहे हैं, बट अगर हमारी घर की माँ हमसे नाराज़ है, दुखी है, तो ये पूजा किसी काम की नहीं है। तो सर्वप्रथम उस माँ को मनाने से पहले अपनी माँ को खुश रखिए, अपनी पत्नी, बहन, और ना सिर्फ स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि उस जो परम शक्ति है, उस शक्ति की शक्ति कौन है? उस शक्ति की शक्ति वो शिव ही है। शिव यानी पुरुष, शायद पुरुष शक्ति को मान सकते हैं हम। तो वो बिना शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम बहनों को भी ये चाहिए कि हम पुरुषों के भी सम्मान का ध्यान रखें, उस शिव तत्व को भी उतना ही सम्मान दें जितना हम शक्ति तत्व को सम्मान देते हैं। तो यही कुछ छोटी बातें थी जिन्हें करने का मन था। तो पुनः आप सभी को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री राम।